हर प्राणी को कुछ नशा है। अन्न जल का नशा, अन्न का भी नशा होता है। अमल आदि पदार्थों का भी नशा होता है। इनकी नशे होते हैं। अच्छाइयों का भी नशा होता है, बुराइयों का भी नशा होता है। किसी को नशा होता है कि मैं सर्व संपन्न हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं, ये नशा है। जो भी बुराई में आता है अच्छाई, अच्छाई होनी चाहिए, तो अच्छाइयों का नशा नहीं होना चाहिए। बुराइयों का भी नशा होता है। कई बड़े बड़े जो कातिल लोग हैं, जिन्हें कई व्यक्तियों को मार दिया है, वो सामान्य व्यक्ति को धमकाते हैं, अरे मैंने 10 खून कर दिए, तू क्या चीज है, तू कितनी देर बाद मेरे देख। ये भी नशा है, ये भी नशा है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को नशा होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जो नशा हमारा जीवन कल्याण कर दे वो नशा श्रेयस्कर है। जीवन अमल सो सरल हरामा, इतनी अमल सब हराम हो गए। जिस अमल को ग्रहण करने से सभी अमल फीके पड़ जाए, पर हमारा बंधन छूट जाए। जिस अमल से हमारा बंधन छूटता हो वो बंधन से असत है। वो अमल आपका अपना निजी है। भौतिक अमल जितने भी हैं ये आएंगे, चलेंगे, छूटेंगे, आते जाते बने रहेंगे। पर ये अमल जो है किसी काम के नहीं। अमल जो है अपने आप का अमल होना चाहिए। संसार की इच्छा वासना चाहना से हट करके जो अपने आप में मस्त है वह अमल पक्का है। क्यों उधार का नहीं है, परवर्ती नहीं है, स्ववर्ती है। पराया अमल जो होगा आएगा चला जाएगा। अपना अमल, अपनी मस्ती का अमल वो आया हुआ नहीं, हमारे अंदर स्वाभाविक है, स्वतः है। आपका अमल कभी कहीं नहीं जाएगा। वो अमल स्वतंत्रता का अमल है, अपने आप का अमल है। अपने निजी विभूति कहीं भी जाती है, दूसरी वस्तु आएगी जाएगी। संसार के प्राणी पदार्थों का संयोग और वियोग होता रहता है। अपना न संयोग होगा न वियोग होगा, अपना आपका स्वाभाविक है। संयोग और वियोग अपने से दूसरे का होता है, अपने आप का। इसलिए अमल कौन सा है? अपने आप का अमल अच्छा है। अमल कुमारी जो चली रहे दिन रात आप हमारी आपका नशा आप में है, पर वो नशा सुखदायी संसारी अमल नहीं है। संसारी अमल सब भुलाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं। अपने आप का जो अमल है वो भटकाएगा नहीं, वो स्वाभाविक होना चाहिए। जब तक हम संसार के अमल में रहेंगे, जब तक हमको अपने अमल का बोध नहीं होगा, क्योंकि संसार के अमल से हम प्रभावित हैं।
संसार के अमल हमारे को इतना प्रभावित है कि हमारा अमल मालूम नहीं पड़ता कि हमारा ये कुछ अमल है। जैसे आप भजन करते हैं 1 घंटा या 2 घंटा भजन करते हैं, उसमें आपका मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? कि संसार से मन को हटाना है। संसार में हमारी इच्छित वस्तु होती है, उनकी प्रियता हमारे अंदर मौजूद है और मन को उनका रुझान करता है, तो मन को वहां से हटाना बहुत टेढ़ी की होता है। तो मन के अंदर बसी हुई है, मन उनके अंदर बसा हुआ है, मन को वो चीज प्रिय है, और जहां हम मन लगाना चाहते हैं वहां मन की कोई प्रिय वस्तु नहीं है। वहां मन का सौदा नहीं है, इसलिए मन उसमें जाना नहीं चाहता। वहां मन अमर हो जाता है, मन मर जाता है। जहां मन मरता है मरने की जरूरत क्यों जाएगा मन? तो वो आपका अमृत हो जाए। आपकी मृत्यु संसार में है और जीवन आपका संसार से परे होकर के अपने आप में है। असली जीवन जब ही चालू है जब संसार से उपराम आप हो जाएंगे, तो आपका अपना निजी जीवन चालू हुआ, निजी बोध चालू हुआ। हम संसार की अमलों में जीते हैं, संसार की तरफ ही हमारा रुख है, संसार ही हमारा प्रिय है और संसार से हम हटना नहीं चाहते। आप अभी मैं कह रहा था, आप मानो भजन के नाम पर 4 माला 5 माला पढ़ते हो, 1 घंटा 8 घंटा बैठते हो, आपका मन नहीं लगता, क्योंकि वह संसार की वस्तु से हटते हैं। मन संसार की वस्तु में लगेगा और वहां संसार मर रहा है, संसार से मर रहा है। अब कोई वहां पे आके भी कहता है आपका भजन का टाइम है 1 घंटा। अब कोई आके कहता है कि अरे चलिए आपको फलानी जगह 10 लाख रुपए आ रहा है, वो आपके खाते में दे देना है, आप उस भजन को छोड़ देंगे और 10 लाख रुपए लेके चले। वो 10 लाख रुपए भले कर दोगे, उस लोग की वजह से अपने भजन का 1 घंटा छोड़ देंगे। भजन का टाइम छूट गया और वो भी मिला, और वो मिल भी गया तो क्या चीज है? छूटने वाली चीज है। संसार की कोई वस्तु है आपको मिलेगी तो जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है, उसमें कल्याण तो होगा नहीं। आपको स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त नहीं होगी, जो भी बाहर की वस्तु मिलेगी उसमें स्वतंत्रता पराधीनता ही प्राप्त होगी। अब स्वतंत्रता पराधीनता कल्याणदायी नहीं होती। व्यवहार है, व्यवहार को व्यवहार की तरह से निभा लीजिए, यह आपका कर्तव्य है। सही संसार का है, सही के द्वारा जो संसार के लिए करना है अवश्य कीजिए, पर समझिए कि वो चीज अपने लिए नहीं है। ये सही का टैक्स पूरा हुआ है। आप टोल नाके का टैक्स देते हैं, उनका टैक्स देते तो आपकी जेब में जाता है, वो गवर्नमेंट में जाएगा। इसी प्रकार से आपके जितने भी टैक्स हैं आपको मिलने वाले नहीं। तो हम यह कर्तव्य समझ करके अपने टैक्स को अदा करते हैं। संसार के जो कर्तव्य है इसको सभी निभा दें, क्योंकि कर्तव्य को पूरा करने में कर्तव्य का राग निवृत्त हो जाता है। यदि हम कर्तव्य परायण हो जाए और कर्तव्य परायण अहंता ममता से वही तो करके, ये बात का ध्यान रखना, अहंता
अहंता ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन आप कर लें तो संसार का राग की निवृत्ति हो जाएगी। और कर्तव्य में भी राग नहीं हो, राग दोष से रहित होकर के कर्तव्य पालन कर लें, अहंता ममता से रहित होकर कर्तव्य पालन कर लें। संसार के राग की निवृत्ति हो जाएगी। संसार का राग ही बंधन देने वाला है, इससे निवृत्ति हो जाएगी। जब संसार के राग की निवृत्ति होगी तो वैराग का उदय होगा, और वैराग जो आपके सभी दोषों को भस्म कर देगा। वैराग एक ऐसी अग्नि है जो आपके अंदर जितने भी दोष है सब दोषों को भस्म कर देगा, आपको निर्दोष बना देगा। उसमें आप कल्याण के पात्र होंगे। तो दोष सभी संसार के हैं, आपके नहीं। आपके सभी दोष भस्म हो जाने पर आप निर्दोष होंगे, और निर्दोष स्थिति आपकी कल्याण करती है। एक दफे की बात है, मैं और सुप्रकाश साहब एक जंगल में ठहरे हुए थे, आश्रम था। मेरी रुचि नमक और मिर्च में ज्यादा, अभी भी है, पहले जितनी नहीं रही। तो सुप्रकाश साहब जो है वहां रहते थे, कुटिया थी जंगल में। मैं और सुप्रकाश साहब गए थे, कुआं था, तो वहां छोटी छोटी क्यारी थी। तो छोटी छोटी क्यारी में हमने मिर्ची बो दी। मिर्ची बो दी, क्यों बुरी थी? मिर्च खाते मिर्च बोए। तो सुप्रकाश साहब ने कहा, अब उनकी रुचि थी मीठे में नमक। तो मैं से कहा कि अपन एक साधना की दृष्टि से यहाँ जंगल में ठहरेंगे, पर अपना नमक मिर्च का अगर मोह नहीं टूटा, राग नहीं टूटा, तो इस साधना का क्या महत्व है? मैं दिशा मैदान के लिए जा रहा था, लोटा लेकर के चला गया बाहर, लौट के आया। मैंने कहा सुप्रकाश साहब आज से और जब तक यहाँ रहेंगे और इसी समय से नमक मिर्च और मीठे का त्याग कर देंगे, और जब जाएंगे वहां से तो इन सब भट्ट को तोड़ करके जब जाएंगे। उसका परिणाम भयंकर हुआ, शरीर के अंदर हमारे कोड़े निकल आए। सुप्रकाश साहब के लिए अंदर कोड़े निकले। सुप्रकाश साहब ने कहा साहब मैं थोड़ा वहां जाके इलाज कराऊंगा इसका। मेरे से कहा कि आपने देखिए हमको तो न आगे नाक न पीछे पड़ा, शरीर चिंता ही नहीं गाड़ रहा, हमको कहीं नहीं करना। हम 5 महीने तक और 5.5 महीने तक यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे शरीर रह के जाए। सुप्रकाश साहब को इलाज देखो कि ठीक है आप इलाज कराइए। चले गए, माँ ने नमक मिर्चा सभी खाना खाया, लौट कर आके शामिल भी हुए। तो ये राग कितना बड़ा है, जिसमें मिर्च और नमक और ये चीज छोड़ी, उसमें दिखता फिर संसार में कुछ नहीं। संसार फीका है, किसने जीना भी देखा, तो कितना बड़ा राग होता है। राग की रागा शक्ति कितनी बड़ी है कि राग टूटते ही ये लगा कर संसार में जीना देखा है। संसार में किसके लिए जिएंगे? जिसको हम चाहते तो वह तो सब खा नहीं सकते। मिर्ची को देख के हमने जाना छोड़ दिया। तो इसको कहते हैं रागा शक्ति। तो एक विषय की राग हमको इतना परेशान करता, सिर्फ भोजन पाते थे, कैसे पाते थे, 2 रोटी मैं खा लेता था, उसमें से आधी रोटी खा गया, पानी के साथ में जैसे जैसे अंदर जाते थे। तो उसमें नमक नहीं मिर्च नहीं, सब्जी बनाते तो उसमें तेल डालने से कुछ है, उसमें नमक मिर्च नहीं।
ये रसा शक्ति, जिसमें रसता रस के रसा शक्ति छुटी। तो संसार का रस की आसक्ति कितनी बड़ी आसक्ति है। उस समय हमको इसका बोध हुआ कि वास्तव में पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एक विषय की रसाशक्ति इतना परेशान कर सकती है, तो पंच विषयों की आसक्ति कितना बड़ा विघ्न कारक है। वास्तव में साधना का विषय वही है। जिस विषय में हम आसक्त हैं उस विषय शक्ति का त्याग किया जाए, साधना नहीं। तो हमको अभिमान हो गया थोड़ा सा कि चलो हमने इतनी बड़ी तपस्या हो रही है कि चलो हमने नमक मिर्च छोड़ दिया। बच्चे चराने वाले आए, वो भेड़ बकरी चरा कर, वो रोटी लाए थे, कुछ नहीं लाए थे, तो महाराज जी कुछ सब्जी हो तो दे दीजिए। उसमें से हमने सब्जी उनको दे दी। हमने कहा बच्चे हम तो कल नमक मिर्च छोड़ना ना, अब इनको उसमें रुचि नहीं आई। तो हमने कहा कि मेरे बच्चों नमक ले लीजिए, इसमें नमक नहीं, नमक मैं ऊपर से दे देता हूं। बच्चों ने कहा कि महाराज जी इसमें नमक की आवश्यकता नहीं है, तो वो अभिमान भी हमारा मैं क्या, हम तो इतनी कोशिश कर रहे हैं नमक मिर्च को छोड़ने का, इतना बड़ा अभिमान कर रहे हैं उस त्याग का। और ये बच्चे हमसे पहले भी बड़े तपस्वी है, उस समय ये अभिमान टूट गया। जो बकरी चराने वाले जो बच्चे, उनका त्याग हमसे बहुत ज्यादा। तो उसी प्रकार से हम जो है संसार के कर्मों को करते हैं, थोड़ी सी कोई करते हैं, उसका अभिमान हमको बहुत विशेष हो जाता है। अब वो अभिमान अज्ञान सूचक है। उस अज्ञान सूचक अभिमान को मिटाना साधना है। और संसार के अंदर ये अभिमान, छोटी छोटी चीजों के अभिमान बढ़ते चले जाते हैं। तो संसार के जितने भी गुण दोष हैं, इन गुण दोषों का अभिमान नहीं करना चाहिए, इनको नष्ट करना है। स्वाभाविक अपनी गति, संसार की जो अस्वाभाविक गति है, उस अस्वाभाविक गति से हटकर हम अपनी स्वाभाविक गति में जाना, ये साधना का विषय है। इससे हम निर्दोष होंगे। दोष हमारे सभी बंधनदायी हैं और दोषों को मिटा के हम निर्दोष हो सकते हैं। उसके लिए संत जन जो साधना करते हैं कि संसार के दोष मिल करके हम जो है उन दोषों से मुक्त हो जाए। वह मुक्त होने ही हमारी साधना है। संसार के अमल जितने भी वो अमल, जे लोग अमल सुसरे हराना सभी देव का है, सभी अमल वाले मिट जाए, हम अमलों से मुक्त हो जाए। ये हमारा खुद का लक्ष्य होना चाहिए और वही सबका लक्ष्य होना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय।